अस्सलाम वालेकुम सर ज़ीशान शाह ज़ेड कॉलेजेट। अच्छा, आज हम क्लास 10 की मैथ का जो न्यू बुक आई है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हम सॉल्व करेंगे। मैं पिछली वाली वीडियो के अंदर 17.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व करवा चुका हूँ। इस वीडियो से पहले आप लाजमी वो वीडियो देखें ताकि आज की क्लास आपको बाकायदा समझ में आ सके, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर का जिक्र हुआ था। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अपनी बुक खोल लीजिए तमाम स्टूडेंट और क्वेश्चन नंबर 2 को फोकस कीजिए, जिसके आपको 4-6 पार्ट नज़र आ रहे होंगे। इसमें आप देखिएगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आए 17.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से लेके आप 6 तक सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 5 निकाल लें तमाम स्टूडेंट, देखें बुक निकालें और बुक के अंदर पेज नंबर 5 निकालें। पिछले लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरी इंटीजर के बारे में बता चुका हूँ, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ओड नंबर, रैशनल, इरेशनल, तमाम चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो तमाम स्टूडेंट इस वीडियो से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें। इस तरह से आपको ये वाले सवाल बड़े आसानी से समझ आ जाएंगे। तो आज हम कर रहे हैं 17 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 2 में। वो ये कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स स्टार्ट। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो सेट्स दिए हुए हैं सवाल के अंदर आपको दिया हुआ है, तो इसको हमें बिल्डर फॉर्म में बनाना है। ठीक है, बिल्डर फॉर्म कैसे बनती है, आपके सामने ब्लैक से आंसर लिखा हुआ है और ब्लू से सवाल लिखा हुआ है। सवाल पढ़ेंगे और तमाम स्टूडेंट गौर से देखिएगा। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं पिछली क्लास में बताया हुआ, लेकिन आप सरसरी तौर पर जल्दी से समझ लीजिए। रैशनल नंबर में बस आप इतना याद रखिएगा इस वीडियो में कि आपने रैशनल नंबर तमाम वैल्यू लिख देनी है, सिवाय पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, बस तमाम वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, इस तरह यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है सब लिख दीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर बोलता है कि रैशनल वैल्यू तो लिख दो, मगर किसके दरमियान लिखो, 5 और 6 के दरमियान लिखो। देखिए 5 और 6 के दरमियान लिखनी है वैल्यू। ठीक है, अच्छा लिखनी नहीं है स्टार्ट। तो बिटवीन वैल्यू लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखनी है जरा नोटिस कीजिएगा। अच्छा, जैसे आपको ए लिख कर देगा तो आपने उसी का नाम सेट्स का ए लिख देना है, इज इक्वल टू डालना है और ये करली ब्रैकेट डालना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट होता है बिल्डर फॉर्म का, जब हम बिल्डर फॉर्म बना रहे होते हैं। और ये आपको याद रखना है, एक्स सच दैट एक्स कहलाता है, ये आप याद कर लें। पिछली वीडियो के अंदर आप देखें, आपको ये पता लग जाएगा। ये बिलोंग्स टू का साइन है, माने कि ये जो चीजें हैं ना किससे बिलोंग करती हैं, ये कह रहा है। तो ये बिलोंग कर रही है किससे, रैशनल नंबर से। सवाल में क्या दिया हुआ है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का सिंबल ये क्यू टाइप का होता है और ये जो पावर की साइन है जिसको हम कहते हैं, इसको आपको लगाना लाजमी होता है। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा, ये मेन चीज है, इसको आप लिख लेंगे हमेशा। ठीक है, उसने बोला 5 और 6, आपने क्या कर देना है, यहाँ पे 5 और 6 लगा देना है। इसका मतलब है कि ये 5 और 6 के दरमियान की वैल्यू आएंगी। हमने 5 6 नहीं लिखना, हमें इस तरह से लिखना है, 5 और 6 के बिटवीन लिखनी है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे। ये फॉर्मेट याद रखें। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल 5 एंड 6 के बजाय आपको बोल देता है कि 7 और 11 के बिटवीन लिखते हैं, तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे 7 लिख दीजिए और यहाँ पे 11 लिख दीजिए। इसका मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म ये कहलाती है। आपने लिख के नहीं दिखाना, आपको इस तरह से दिखाना है। ठीक है, अब वो आपको अगर कह देता है कि 3 और एंड लिख दे आपको 10, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने 3 लगा देना है और आपने यहाँ पे कर देना है 10 को। तो ये आपकी हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो क्या बना इसके अंदर, जैसे उसने ए दिया था, सेट को हमने किस में लेकर आ गया, बिल्डर फॉर्म में लेकर आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से पढ़ेगा, लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो उसका जो पार्ट 1 है, तो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट डाला, बिलोंग्स किससे करता है, ये रैशनल नंबर से करता है और 3 और 10 के दरमियान वैल्यू। मैं जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, अगर मैं इसके सेट बनाऊंगा तो इसकी वैल्यू आ रही होगी 3 सॉरी, अगर इसकी बनाने के बजाय मैं 5 और 6 को ही ले लूंगा अगर सवाल में, क्योंकि आपकी बुक का सवाल है। तो ये 5 और 6 है, तो मैं किस तरह सॉल्व करूंगा इसकी, ये अगर मैं सेट बनाता हूँ एलिमेंट के, तो ये इस तरह से आंसर होगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। वो हमने सेट बिल्डर फॉर्म बना ली है। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। बी इसके अंदर नंबर 2 में दिया हुआ है, तो हम भी बी लिख देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर और कीजिएगा, 1 2 3 4 4 5 किधर गया, 5 नहीं इसमें। अच्छा, 6 आ गया, 7 8 गायब हो गए। तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर तो नहीं है और ये होल नंबर भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जीरो भी नहीं है। तो ये कौन से नंबर है, जरा अपनी बुक में जाके देखें तो आपको ना नेचुरल नंबर लगेगा ये, ना होल नंबर, ना इंटीजर, ना इवन बुक के अंदर कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं होता। तो अब क्या करें सर, तो इस तरह की कंडीशन में क्या करना है, आपने ये देखना है कि सबसे लास्ट वैल्यू को चेक कीजिएगा, क्या वो तमाम टेबल में आती हैं। क्या 1 के टेबल में 12 आता है, यस। 2 के टेबल में 12 आता है, यस। 3 के टेबल में 12 आता है, यस। 4 के, यस। और 6, यस। तो यानी कि तमाम
जो वैल्यूज़ हैं वो 12 के टेबल में आती हैं और 12 को 12 में आता है। अब इसका करना क्या है, ये किसी से बिलोंग नहीं करता, किसी से भी नेचुरल नंबर होल नंबर किसी से बिलोंग नहीं करता, तो हमने भी ये वाला सिंबल यहाँ नहीं लगाना। देखिए मैंने ये सिंबल यहाँ नहीं लगाया, इसको वर्डिंग में लिखना पड़ेगा हमको। कैसे, ये तो आपको पता है, एक्स सच दैट एक्स लिखा हमने, और हम क्या लिख देंगे, इज, यानी कि जितने वेरिएबल हैं डिवाइजर हैं किसके, 12 के, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। तो अब थर्ड इसका सवाल है, इसमें बोलता है सी की जो वैल्यू है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी कि वैल्यू प्लस और माइनस में दी हुई है। तो मैंने इसकी वैल्यू को फिलहाल क्या करा, 0 से लिख कर 40 तक लेके चला गया पूरी की पूरी वैल्यू। अच्छा, सवाल में क्या है ज़रा नोटिस कीजिएगा कि प्लस में भी है और माइनस में भी है, प्लस में माइनस, तो ये सारी वैल्यू कौन होती हैं आपको याद होगा, ये तमाम वैल्यू को हम कहते हैं इंटीजर वैल्यू। जो प्लस और माइनस दोनों में है उनको क्या कहते हैं, इंटीजर। तो हमने सी लगाया जो उसको वेरिएबल दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने, इसको हमने सच दैट लिखा जैसे कि आपको बताया था। अच्छा, अब इनका ताल्लुक है किसी से, तो ताल्लुक है तो हम क्या लिख देंगे, बिलोंग्स के साइन जरूर लगा देंगे और इंटीजर नंबर भी लगा देंगे, ठीक है। और ये आपको पता है साइन लगाना जरूरी होता है। अच्छा, मैंने फिर आपको कहा था आपने इस तरह से खोल लेना है इसको हमेशा। अब क्या करना है, 0 से लेके 40 तक, तो हमने क्या कर देना है, सीधा सीधा, ज्यादा हम इसको डिटेल में नहीं जाते कि आप परेशान हो, तो हमने क्या कर देना है, यहाँ पे एक 0 लगा देना है और यहाँ पे हमने क्या लगाएंगे, 40। अच्छा, ख्याल रखिएगा अब इस बार बराबर हो, बराबर की साइन आपको मैथ में पता होगा क्या होती है, ये नहीं होती, बल्कि इसके नीचे लाइन लगानी है। इसका मतलब है कि 0 इसके बराबर, 40 इसके बराबर है, यानी कि अब वैल्यू कहां से कहां तक लिखी जाएंगी। अगर मैं इसको एलिमेंट की शक्ल में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा 40 तक जाएगा। अगर मैं नीचे की साइन हटा दूं तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें 0 नहीं आएगा, यहाँ पे भी हटा दी तो इसका मतलब है 40 से 40 हमेशा बड़ा रहेगा, तो यहाँ 40 नहीं आएगा बल्कि 39 आएगा। और इसको अगर मैं वापस ऐसे इक्वल की साइन लगाता हूं तो इसका मतलब इसमें 0 आएगा और इसका मतलब भी ये 40 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आते हैं। 4 क्वेश्चन में बोलते हैं डी इज इक्वल टू बराबर है सेट के -4 से ये स्टार्ट हो रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं, +4 तक जा रहे हैं, -4 -2 0 2 4। तो ये क्या 2 के टेबल में आते हैं, तो आपका जवाब होगा यस। तो ये सब 2 के टेबल में अगर आते हैं तो इसका मतलब ये कौन हुए, इवन नंबर हुए। अच्छा, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं इवन नंबर, माइनस से, और कहाँ जाके खत्म हो रहे हैं, प्लस में 4 में। तो इसको आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, तो डी का इसका सेट है। मैं फिर कहता हूँ आपको बुक के अंदर देखना चाहिए इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। पिछली वीडियो आप जरूर देखें, आपको पता लग जाएगा तमाम, वरना आपको ये वैल्यू समझ में नहीं आएंगी। तो ठीक है, बुक का पेज नंबर मैं आपको बता दूं कि जो अगर आप बुक खोलेंगे तो बुक के अंदर मैं आपको फिर कह दूं पेज नंबर 2 भी खोल के देख लें, उसके अंदर आपको तमाम वैल्यू नजर आ जाएगी, नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, ये तमाम वैल्यू, ठीक है। वापस आते हैं। अच्छा जी, इसके जवाब को देखते हैं। अगर तो डी की जो वैल्यू हमारी बनती है वो हम सच दैट, आपको पता है ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही लगाना में वेरिएबल जरूरी होता है। इसका ताल्लुक किससे है, यानी कि बिल्डर फॉर्म मैंने लगाई, इसका ताल्लुक इवन नंबर से है। आप देखिएगा इवन नंबर 2 4 6 8 10 को कहते हैं, माइनस से शुरू भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। इसका तरीकेकार के हिसाब से हम चलते हैं, ये मैंने लगा दी इवन नंबर, फिर हमें बताइए हमें लगाना होता है साइन को, और फिर मैंने आपको कहा कि ये आपने फिर लगाया। अच्छा, अब क्या करना है, -4 से लेके +4, तो यानी कि -4 भी मुझे चाहिए और +4 भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ -4 लिख दूंगा और यहाँ पे +4 लिख दूंगा। लेकिन मैं गलती कर रहा हूँ, क्या गलती है कि यहाँ पे मैंने अगर डैश नहीं लगाया तो ये 4 और -4 और 4 दोनों हासिल नहीं होंगे। इसकी मिसाल के तौर पे जैसे ये अभी लिखा हुआ है, इसके लिहाज से क्या होगा, ये -4 से लेके -2 0 2 4 ऐसे आएगा। अगर मैं इसके अंदर से ये लाइन हटा देता हूं दोनों, तो स्टूडेंट इसका मतलब है ये -4 से नहीं आएंगे, अभी कहां से आएंगे, -2 से, और ये इसका मतलब है ये 4 तक नहीं जाएंगे, 2 तक जाएंगे। तो आपने गलती नहीं करनी है, आपने क्या करना है, ये लाइन को जरूर लगाना है। जब लाइन लगाएंगे तो क्या होगा, -4 और ये 4 भी इसमें शामिल हो जाएगा। नंबर 5 में क्या है, ई दिया हुआ है, ये सेट्स बने हुए हैं, ये थोड़ा आइकन भी है मुझसे गलत बनता है, इसको सही बनाइएगा। अच्छा, गौर करें 1 4 9 16 25 किसी में आता है, तो आप बोलेंगे नहीं सर हमने आपकी वीडियो नंबर 1 देखी, उसके अंदर तो कोई नहीं आता, ना बुक के अंदर ऐसा मौजूद है। तो ये ना इवन है, ना ऑड है, ना होल नंबर, ना इंटीजर, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसमें करें क्या, आपको थोड़ा फोकस ये करना होगा कि अभी देखेंगे 25 का स्क्वायर रूट बनता है तो 5 बनता है, 16 का स्क्वायर रूट बनता है 4 बनता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 बनता है, 4 का 2 बनता है, 1 का 1 ही बनता है। तो इसका मतलब इन सबके क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट बन रहा है। तो हमने इसको क्या करना है, ई लिखा, जैसा कि आपको मालूम है जो सेट का नाम देगा हम उसको लिखेंगे। हमने एक्स सच दैट एक्स लिखा, और इसका ये किसी से बिलोंग नहीं करता, तो ये बिलोंग की साइन यहाँ पे अब मैं नहीं लगाऊंगा, बल्कि इसको मैं वर्डिंग में लिखूंगा। तो क्या लिख दूंगा, इज द स्क्वायर ऑफ, अब किसका स्क्वायर ऑफ है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर,
कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता ही है, तमाम नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। बताएं इसका क्या होगा 1, इसका क्या होगा स्क्वायर 2, इसका क्या होगा 3, इसका क्या होगा 4, इसका क्या होगा 5। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर 5 शुरू के हमने यहाँ लिख दिए। 3। तो इस पार्ट 6 के अंदर f दिया हुआ है, सेट दिया -, -1, -3, -5, -7 और ये वैल्यू कंटिन्यू है, -9, -11 इस तरह से कंटिन्यू है। बुक में ऐसे दिया हुआ है तो हमने भी इसमें डॉट लगा दिए। अब ये देखें 1 3 5 7 किस में आ रहे हैं, ठीक है ना, ये किस में आ रही है आपको पता होगा, ये ऑड नंबर होते हैं। आपने फिर मैं कहूँगा आपको पिछली क्लास को जरूर पढ़ना होगा जो मैंने आपको पढ़ाई थी। तो 1 3 5 7 आते हैं ऑड नंबर में। अच्छा ऑड नंबर कौन से वाले? पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले? माइनस बता रही नेगेटिव वाले हैं, तो इसका मतलब ये कि इसका किसी से ताल्लुक है। तो ताल्लुक के लिए हम क्या करेंगे, एक्स सच दैट, और इसका ताल्लुक किससे? इज नेगेटिव। किसका ताल्लुक किससे? इज नेगेटिव, मगर कौन से नेगेटिव? इंटीजर से। किससे ताल्लुक है? नेगेटिव इंटीजर से। ये मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें स्टूडेंट, f की वैल्यू दी हुई है -1 -3 -5 -7 डॉट डॉट। इसका मतलब ये वैल्यू कंटिन्यू है। 7 के बाद ऑफ कोर्स 9 आता होगा, 11 आता होगा, वो बुक वालों की मर्जी जो भी दे दें, ये कंटिन्यू है वैल्यू। अब करना क्या है, वही f दिया तो हम भी f लिखेंगे यहाँ पे। कर्ली ब्रैकेट डाला, कर्ली ब्रैकेट को आप प्रॉपर बनाएं, वैसे थोड़ा सा जल्दी में गलत बन जाता है। अब माइनस भी, ये माइनस की वैल्यूज हैं तो हमने क्या करना है, x सच दैट हमने वही लिख दिया इज। अब क्या करेंगे, इसका ताल्लुक किससे? नेगेटिव से। तो हम क्या लिख देंगे, इज नेगेटिव, क्योंकि माइनस की बात कर रहा है जी। इसको देख के आपको अंदाजा होगी ऑड है ना, तो हम क्या लिख देंगे नेगेटिव के बाद? ऑड, क्योंकि माइनस है नेगेटिव लिख दिया। ऑड वैल्यू है तो हम यहाँ ऑड लिख देंगे, ऑड नंबर। अच्छा नंबर की जगह आप इंटीजर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे पार्ट्स खत्म।